को विश्वास पैदा करने के लिए हमें गोल्डन चांस मनुष्य शरीर मिला है। इसके लिए हम खूब ध्यान करें। भगवान में मन लगेगा नहीं, लगाना पड़ेगा। संसार से मन हटेगा नहीं। ये जो जहाँ से हमको धोखा मिल रहा है, यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध हम कुछ दिन कर लें, कुछ दिन परिश्रम कर लें, तब हमारा जहाँ हृदय शुद्ध हुआ, जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा, हमको सब समझ में आता जाएगा। फिर हमें बाहर से समझने की जरूरत नहीं है। वो भीतर बैठे हैं प्रकाशमान हमारे पिता, वो सब बोध कराते जाएंगे, हम शांत होते जाएंगे। जो हम अनंत जन्मों से बाहर शांति, पीस, हैप्पीनेस, मजा ढूंढ रहे हैं, लखपति, करोड़पति, खरबपति होने में, कभी नहीं मिला, कभी मिला नहीं। धोखे को ही मानते गए, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, मर गया। वो खरबपति यही सोचता रहा कि अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिला नहीं, मर गया। इतना परिश्रम, इतना दिमाग, इतनी बुद्धि भगवान की तरफ घुमा देता। जितनी बुद्धि हम पैसे कमाने के लिए संसार में लगा रहे हैं, तन मन धन, बस यही बुद्धि हम भगवान की तरफ लगा दें कि भगवान ही सुख है, वही आनंद है। उनको, उनकी बिना प्रसन्नता के हमें कुछ नहीं मिलेगा। उनसे बिना संबंध बनाए हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये पूरा संसार केवल हमारे शरीर के लिए है। और शरीर के लिए ये कुत्ते, बिल्ली, गधे, इनके अक्ल नहीं है। ये भी खा के 6 बच्चे पैदा कर लेते हैं। और एक खरबपति भी वही खा रहा है, पी रहा है। 1-2 बच्चे हो गए तो बड़ा विभोर हो रहा है। हाँ, 2 बच्चे हो गए हमारे। हाँ, कौन सी काबिलियत कर लिया। हाँ, कुत्ते, बिल्ली, गधे तो इनके अंदर अक्ल नहीं है, न कोई पावर है, न कोई अच्छा खाते हैं, न अच्छा पीते हैं, गंदा गंदा खाते हैं, 6 बच्चे पैदा कर लेते हैं। हमसे पावर वाले, हमसे ज्यादा पावर वाले तो ये है। काहे का पावर है। जहाँ 1 सेकंड में उस खरबपति का सांस निकला, गया करोड़ों कल्प कुत्ते, बिल्ली, गधे की योनियों में गया। सब खरबों रुपए, सब बिल्डिंग, मकान, सब यही छूट गए। किराए पे भगवान टेम्परेरी शरीर हमको अपने संबंध बनाने के दया करके हमको ये मनुष्य शरीर दिए। और ये हम भिखारियों के चक्कर में, ये नकली नातेदारों के चक्कर में, इनके चक्कर में पड़ के हम बस इकट्ठा किए हैं, इनका पीछा किए हैं भेड़िए की तरह। हमें ब्रेक लगाना है। हमको भेड़िए की तरह पीछा नहीं करना है, हमको ब्रेक लगाना है। हमको अपने बुद्धि को भगवान की तरफ घुमाना है, तभी हमको सुख मिलेगा। हृदय शुद्धि, जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, हमारी बुद्धि मान नहीं सकती कि संसार में दुख है। हमारी माँ खराब है, दूसरे की माँ अच्छी होगी। हमारा बाप खराब है, दूसरे का बाप अच्छा है। हमारी बीवी खराब है, दूसरे की बीवी अच्छी होगी। हमारा बेटा खराब है, दूसरे का बेटा अच्छा होगा। ये भ्रम है, माया का भ्रम है। ध्यान नहीं करोगे तो यही भ्रम बना रहेगा। इसलिए ध्यान करना पड़ेगा, भगवान से संबंध बनाना पड़ेगा। हम संबंध बनाए तब भगवान कृपा करेंगे, तब ये इस धोखे से मन हटेगा। यही इलाज है, और कोई इलाज नहीं है। कोई पावर, कोई ताकत, कोई अक्लमंदी, कोई बुद्धिमानी, कोई बहुत बड़ी योग्यता है, बहुत बड़ा आदमी सुंदर है, बहुत बड़ी खूबी वाला है, कोई खूबी नहीं काम करेगा। ये जितनी भी खूबियां संसार में है, सब नकली है, माइक है। भगवान कहते हैं ये सब मेरी माया है, नकली है। असली तो तुम जानते ही नहीं। असली तुम जान नहीं सकते, सरपटक के मर जाओ। असली कब जानोगे? जब मेरी शरण में आओगे। अब मेरी शरण में आने के लिए तुमको प्रेरित कौन करेगा? जो मेरे कृपा पात्र है।
मैं दया करके उसको उसके ऊपर कृपा कर रखा हूँ, गुरु कृपा करा रखा हूँ। उस गुरु ने हमारे तरफ उसकी बुद्धि घुमा दिया है, उसको हमारे तरफ घुमा दिया है, वही हमको प्रेरित करेगा। जिसकी बुद्धि अंधकार की तरफ घूमी हुई है 99% कि ये जो घूमी हुई है, अब भेड़िए की तरह हम भी इनका पीछा किए हैं, ये तो ऐसे हमारा क्रम चला हुआ है, घूम रहे हैं 84 लाख में कैद खाना में। ऐसे तो हमें कभी हमको सुख नहीं मिलेगा। हमको सुख किसी एक की ही बात माननी पड़ेगी जो हमको भगवान की बात बता रहा है, उसको तुरंत हम विश्वास कर लें, बुद्धि ना लगाएं। सोचने समझने की बात नहीं है, सोचना समझना बुद्धि लगाना ये संसार में करना चाहिए। ये सब खतरे वाले लोग हैं। प्रतिक्षण जो दोष से युक्त है, जो दोष से युक्त है, यहाँ हमें बुद्धि लगाना है, इनसे सावधान रहना है। जो हमारा प्रतिक्षण खून चूसने की प्लानिंग कर रहे हैं, पता नहीं लग रहा है हमको, हमको बुद्धि यहाँ लगाना है, यहाँ सावधान होना है। जो भगवान की बात बता रहा है वहाँ बुद्धि नहीं लगाना है, वहाँ केवल विश्वास कर लें, केवल विश्वास कर लें, चुपचाप तुरंत हमारे बुद्धि में हमको पता चला, तुरंत हम ये भेड़िए की तरह उधर भागने के लिए हम ब्रेक लगाएं, तुरंत ध्यान चालू करें, तुरंत उसी दिन से आज से ही हम ध्यान चालू करें, चाहे 10 मिनट ही करें। पढ़ाई लिखाई अपना जो कुछ भी है वो करें, शरीर संबंधी इतना हम अपना नाश कर रहे हैं, हानि कर रहे हैं, सोच सोच करके। हम 10 मिनट भगवान के लिए नहीं ध्यान कर सकते। 10 मिनट हम इसलिए बता रहे हैं नियम पूर्वक कि 10 मिनट हम ध्यान करेंगे राधा कृष्ण गुरु का, तो इससे क्या होगा? इससे ये रिएक्शन होगा कि हमारे अगर पुण्य कुंज, दिव्य पुण्य कुंज अगर होंगे, तो जब हमारा समय आएगा 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में, तो गुरु कृपा जब होगी तो हम और तेजी से चल पड़ेंगे। ये लाभ होगा, खूब तेजी से चल पड़ेंगे। फिर हम अपनी कमाई को, हम अपने बैंक बैलेंस को, हमारी कमाई क्या है? हमारी कमाई स्पिरिचुअल कमाई, हमारा ध्यान ही है। तो हम 10 मिनट, अरे आदमी किसी गल्ले में जो है, किसी गुल्लक में 10-10 पैसे भी डालता है तो 1 साल में कितना हो जाता है? बहुत हो जाता है। ऐसे ही हम 10 मिनट बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत गल्ले में डालते चलो, 10-10 मिनट जो हमारे अपने हैं उनसे संबंध बनाओ, निष्काम भाव से उनका ध्यान करो। ध्यान करने के बाद राधा कृष्ण गुरु से प्रार्थना करो कि प्रभु हमें अपना दर्शन दीजिए, अपना प्रेम दीजिए। किसी वास्तविक गुरु के प्रति विश्वास पैदा करिए। जिसको भगवान डायरेक्ट मिलाते हैं उसे तो विश्वास हो जाता है, करा देते हैं भगवान। लेकिन किसी के द्वारा अगर हम साधक के द्वारा अगर हम विश्वास बना रहे हैं तो और विश्वास हो जाए हमको अपने गुरु के प्रति। भगवान जैसे विश्वास करा देते हैं उस तरीके से हमें विश्वास हो जाए अपने गुरु के ऊपर। इसके लिए हम प्रार्थना हमें करनी पड़ेगी कि हे प्रभु, हम इनको अपना गुरु मान लिए हैं और हमको अपने गुरु के ऊपर खूब विश्वास हो, आपके ऊपर खूब विश्वास हो। तो ये 10 मिनट हम गुल्लक में डालते जाएं। अगर हम मन से 10 मिनट कर रहे हैं तो अपने आप बढ़ता जाएगा, अपने आप। और सोचेंगे अब चलो आज 15 मिनट डाल दें, आज 20 मिनट डाल दें। अगर हमारे दिव्य संस्कार होंगे तो और हम डालते चले जाएंगे, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो जो भगवान का ध्यान होता है मन से, वो खराब नहीं जाता। और ये जो मटीरियल ध्यान है, मटीरियल प्रपंच का, ये तो खराब ही खराब है। चाहे अच्छा करे तब भी खराब होगा, बुरा करे तब भी खराब हो। दोनों बंधन कारक है, दोनों दुख देने वाले हैं। लेकिन ये जो राधा कृष्ण का ध्यान हम 10-10 मिनट कुछ थोड़ा बहुत करेंगे तो ये हमारे दुख देने वाले जो मटीरियल पाप पुण्य है ये भस्म होगा। इसको हमें भस्म करना है। जितना भस्म होंगे ये पाप,
उतना हमें सब कुछ समझ में आने लगेगा, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हमें धोखा दे रहा है, कौन हमारा सब समझ में आने लगेगा। ध्यान से ही सारी बात समझ में आएगा, और कोई उपाय नहीं है। हाँ, तो इसलिए हम 10-10 मिनट करें। हम इसीलिए बताइए, बहुत बड़ा सौभाग्य मानो, बहुत बड़ा भाग्य मानो। ये 99% ये माँ बाप जो नकली होते हैं, ये तो अपना शारीरिक धर्म, अपना धर्म बताते हैं। ये भगवान को नहीं बताते कि वे तुम्हारे माता पिता हैं। कोई माँ बाप नहीं बताता। हाँ, इसलिए अगर कोई हमको हमारा बाप बता रहा है, कोई हमारा संबंधी, चाहे वो बाप हो, माँ हो, स्त्री हो, पति हो, कोई भी भगवान के संबंध की बात बता रहा है, तो बस हमारा हितैषी वही है, वही परम हितैषी है। अब उसके हित को हम न समझ पाए, ये हमारा दुर्भाग्य है। हम खुद ही फिर भागे हैं, फिर तो हम भेड़िया का पीछा करे रहेंगे। अनंत जन्मों से हम भेड़िया का भी पीछा कर रहे हैं, बिना बुद्धि लगाए भाग रहे हैं धोखे की तरफ। हाँ, इसलिए हमको ये बैठनी चाहिए, तुरंत बैठनी चाहिए ये बात कि हमारा 10 मिनट में कुछ नुकसान तो होगा नहीं। हम 10 मिनट अपना गुल्लक में डालेंगे स्पिरिचुअल कमाई, निष्काम भाव से। वो मेरे हैं असली, कोई हमारा असली माता पिता है, इसलिए उनकी कमाई को हम अपने गुल्लक में 10 मिनट डालेंगे। बस ये विश्वास करना पड़ेगा। कहीं से बात मिल रही है तो हमको करना पड़ेगा। ये बुद्धि में नहीं समझ में आएगा, थोड़ा समझ ले। अरे बुद्धि में तो यही नकली लोग समझ में आएंगे, नकली लोगों का कर्म कर रखे हैं, इसीलिए ये बहुत बढ़िया समझ में आते हैं। इसीलिए इनके सुख दुख की फीलिंग होती है। अंतःकरण गंदा कर रहे हैं। जब तक ये नकली लोग हमको समझ में आते रहेंगे, हम अपना नाश कर रहे हैं, स्वयं अपने हृदय को गंदा कर रहे हैं। अरे नकली लोगों से अगर प्रेम करना है तो हम इनको भगवान की तरफ प्रेरित करें ना, हम इनकी दिव्य आत्मा का कल्याण करें ना, इनका कल्याण करें। शरीर का कल्याण नहीं होता। शरीर का कल्याण तो कुत्ते बिल्ली गधे भी कर रहे हैं। ये सब शरीर के लोग हैं, और शरीर के लिए ये जो सुखा दुखा करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, ये भगवान को नहीं मानते। इसलिए ये जो सुख दुख है, ये भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई भगवान से प्रेम करता है, ये भगवान से प्रेम नहीं करते, इसलिए कोई मर जाता है तो रोते हैं। तो रोने का मतलब क्या है? अपना हृदय गंदा कर रहा है, अपना नाश कर रहा है। बेटा कलेक्टर बन गया तो खुशी मना रहा है। जो धोखे वाली खुशी है उसको खुशी मना रहा है। तो इसका रिएक्शन क्या होगा? जितनी लिमिट में कलेक्टर जो बेटा हुआ, उसकी लिमिट में जितनी लिमिट में उसने खुशी मनाया, उतनी लिमिट में रोने का दावत कर दिया। अब वो जहाँ एक्सीडेंट हुआ या कोई बात हुआ, कोई रोग हुआ, अब उतनी लिमिट में रुदन होगा, क्योंकि हमने खुशी मनाया। हमने दुख में धोखे वाली जो खुशी है उसमें हमने खुशी मनाई, इसलिए अब हमको रोना पड़ेगा। गलत साइड में सुखी दुखी होना, सुख दुख मानना, यही तो धोखा है। हम भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार करें। हम अनंत बार खुशी काहेगी है, हम हर एक जीव अनंत बार कलेक्टर, कमिश्नर, खरबपति, और फिर भिखारी, फिर कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जा चुका। तो काहे की खुशी? हम बड़े पोस्ट पे जाते हैं, फिर हमारा छीन जाता है, फिर कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में गए। ये काहे की खुशी है? मिला थोड़ी देर किराए पे कोई चीज, अब फिर छीन गए, मिला फिर छीन गए। तो ये दोनों चीज दुख है। संसार का जो सुख है ये भी दुख है, दुख भी दुख है।
दोनों चीज दुख है, इसलिए जो है दोनों चीज हमको दुख मानते हुए सुख से संबंध बनाना है। केवल सुख से संबंध बनाएं। सुख से संबंध बनाने के लिए हम किसी एक का विश्वास करें। ये भेड़ियों का विश्वास नहीं करना है, 99% का विश्वास नहीं करना है। केवल किसी एक से विश्वास करें जो हमको भगवान की तरफ प्रेरित कर रहा है, उसके ऊपर विश्वास करें और गुल्लक में उस खजाने को डालें। वो ध्यान ही हमारा खजाना है, हमारी कमाई है। मन से उनका ध्यान करें और थोड़ा भाव बना के अपने राधा कृष्ण के दर्शन के लिए थोड़ा आंसू बहाएं, थोड़ा रोएं, उनके पाने के लिए तड़पन व्याकुलता पैदा करें। वो मेरे हैं, वो मेरे हैं, ये हमारी बात। हाँ, तब हमको समझ में आएगा। जब हम किसी का विश्वास करके, किसी एक का विश्वास करके जब हम गुल्लक में डालते जाएंगे नियमित, शरीर संबंधी हम इतना टाइम खराब कर रहे हैं 24 घंटा, आत्मा के लिए जब हम भगवान के लिए 10-10 मिनट भी अगर हम मन से डालेंगे और जब वो गुल्लक भरेगा धीरे धीरे, तब उधर से कृपा भी होगी। जब कृपा होगी और हमारे कुछ दिव्य संस्कार होंगे, दिव्य पुण्य पुंज, तब हम और तेजी से हमारा श्रद्धा होगा, विश्वास होगा, राधा कृष्ण के बारे में जानेंगे। वो भीतर से ही सब जनवाते जाएंगे, समझ में आता जाएगा हमको। हमको बाहर से जानने की जरूरत नहीं है, हमको अंदर से ही सब पता चलता जाएगा। ये ऐसी चीज है। शरीर के लिए तो हमें बाहर भागना पड़ता है, वहाँ ऐसी पढ़ाई करो, वहाँ जॉब करो, वहाँ बिजनेस करो, वहाँ नौकरी पे जाओ। ये शरीर संबंधी पैसे के लिए तो बाहर से वर्क करना पड़ता है। लेकिन अपने पिता से संबंध बनाने के लिए, स्पिरिचुअल खजाना के लिए बाहर कहीं मंदिर मस्जिद, कहीं तीर्थ यात्रा में कहीं मत जाओ। अगर जाओ तो मन युक्त जाओ, मन युक्त जाओ, नहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे हृदय में ही भगवान बैठे हैं, राधा कृष्ण, वही हमारा मंदिर है। और हम मन से उनका ध्यान करें। कहीं भी खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, लैट्रिन में भी हम समय न खराब करें। लैट्रिन में बैठे हैं 10 मिनट समय न खराब करें, वहां भी ध्यान करें राधा कृष्ण का। हर समय सुख का ध्यान करें, हमारे बुद्धि में बैठना चाहिए। सुख क्या है? सुख राधा कृष्ण ही है। उनको हर समय ध्यान करने से क्या होगा? उनका हर समय ध्यान करने से उनकी प्रसन्नता होगी। हमको उनको प्रसन्न करना है। कैसे प्रसन्न होते हैं? हर समय मन को उनको दिए रहें, अपने मन को हम उनको दिए रहें बस। और शरीर संसार को दे दो, अपना शरीर संबंधी करो जो करना है, लेकिन मन संसार को नहीं देना है। अगर हम मन संसार को, माँ को, बाप को, स्त्री को, पति को, संसार वालों को अगर हम मन देंगे तो मरेंगे। हमको दुखों से कोई बचा नहीं सकता। हमको मरना है, हमको चपत खाना है। हम इनको मन दे दें, माँ को, बाप को, स्त्री की, पति को, सबको दे दें मन। अब ये हमको खूब चपत मारेंगे, खूब खून चूसेंगे हमारा। इसलिए इनको मन नहीं देना है, नकली लोगों को। मन केवल राधा कृष्ण को देना है, केवल भगवान को मन देना है। फिर वो हमको धोखे से निकालते जाएंगे, दुख से निकालते जाएंगे और हम सदा के लिए माला माल हो जाएंगे। सब कुछ समझ में आता जाएगा। जो हमारे ऊपर माया हावी है भगवान की, बार बार सुनने के बाद, समझने के बाद हमारे बुद्धि से जाता ही नहीं कि ये सब नकली है। ये नकली माँ, नकली बीबी, नकली बेटा, नकली ये शरीरधारी सब नकली है। हमारे बुद्धि से जाता ही नहीं। ये चला जाएगा, भगवान की कृपा से चला जाएगा। बस हम मन दे दें भगवान को, बिना बुद्धि लगाए, बिना तर्क वितर्क कुतर्क, बिना सोचे विचारे हम मन दे दें उनको बस।
अब बाकी सब कुछ समझ में आने लगेगा। और जब हम अपने प्रभु का, अपने असली माता पिता का जब संबंध हम जानेंगे, तब सब रस फीका हो जाएगा। माँ का रस, बाप का रस, बीवी का रस, खरबपति बनने का रस, संसार की तरफ भागने का रस, सारे रस फीके हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नकली है। भगवान से जब आपका मन का संबंध बनेगा तो वो तो असली है, इसलिए असली चीज हमको देंगे, हम दिव्य होते जाएंगे, हमको दिव्य बन, हमारा अंतःकरण दिव्य होता जाएगा। केवल हम मन दे दें उनको, अपने नकली मन को, अपने माया का बना हुआ जो हमारा मन है, केवल हम उनको दे दें, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? वो हमारा मन दिव्य बनता जाएगा, दिव्य होता जाएगा। जहाँ पूर्ण रूप से 100% जहाँ दिव्य हुआ, तब तुरंत साक्षात्कार होगा, तुरंत गुरु दीक्षा, उसी समय गुरु हमको दीक्षा देते हैं, उसी समय तत्काल भगवान से मिलाते हैं, तत्काल दिव्य दृष्टि, दिव्य दिव्य सारा मैटर हो जाता है, तुरंत भगवान का दर्शन होगा और सदा के लिए हम माला माल हो जाएंगे। इसलिए ये जो विषय हमको मिल रहा है, ये सोचो। आवाज सुना दो? हेलो? हाँ आवाज सुना दो? हाँ सुना दो। हाँ, तो ये जो हमको विषय मिल रहा है, ये बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़े लाभ की बात है, बहुत हमारे भाग्य हैं। कैसे भाग्य है? ये 99% जो मटेरियल माँ बाप है, ये बताते ही नहीं। क्यों नहीं बताते? ये अंधे हैं, ये सब भिखारी हैं। अपने बच्चों को कहते हैं लखपति बनो, खरबपति बनो, ऐसा बन जाओ, ऐसा बन जाओ, ये करो। ये प्रतिक्षण धोखे वाली बात क्यों बताते हैं? ये खुद धोखे में है। अंधों वाली बात क्यों बताते हैं? इनका हाथ पकड़ने से क्या होता है? अंधों का हाथ पकड़ने से दोनों गड्ढे में गिरे, दोनों मरे। भिखारी के पास गया आदमी मालामाल होने के लिए, उसने भी बेवकूफ बनाया, आओ आओ आओ, कुछ नहीं मिला, दोनों भिखारी रह गए। हमने भिखारी की भक्ति की, भिखारी से प्रेम किया, माँ भिखारी, बाप भिखारी, बहन भिखारी, भाई भिखारी, सब ये जो भिखारी हैं, इनसे हमने दोस्ती किया, इनको हमने अपना माना, तो क्या मिला? भिखारी ही रहे हम सारी जिंदगी, कुछ नहीं मिला। मर गए, मरने के बाद हम कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में घूमे, इनकी बात माना, इनको माना, इससे हमारा हृदय और गंदा हुआ। हृदय गंदा ही होगा। हृदय गंदा होने के मतलब हम दलदल में, हम दुख में फंसते जा रहे हैं, हम भिखारी बनते जा रहे हैं। हमारी अक्लमंदी बस इतनी है कि हम इस मनुष्य शरीर में अपने हृदय को शुद्ध करें। हृदय कैसे शुद्ध होगा? शुद्ध पर्सनैलिटी से। शुद्ध पर्सनैलिटी कौन है? राधा कृष्ण और गुरु। केवल उनसे ही हम संबंध बनाएं, तब हमारा हृदय शुद्ध होगा। और हृदय शुद्ध होते ही, जितना जितना हृदय शुद्ध होता जाएगा, हमको सब कुछ समझ में आता जाएगा। हमको फिर समझना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सलाह ले ले बाप से, थोड़ा सलाह ले ले भाई से, बहन से, माँ से, इन भिखारियों से सलाह ले ले, फिर हमको जरूरत नहीं पड़ेगा सलाह लेने। सलाह कब तक लेता है आदमी? इनसे सलाह कब तक लेता है? इनसे संबंध कब तक बनाता है? जब तक आदमी धोखे में है। जब तक आदमी, दोनों पार्टी धोखे में है, दोनों पार्टी। और जब हमको पता चल गया, हम ध्यान करते 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 जब भगवान की कृपा पात्र होते जाएंगे, हमको सब समझ में आता जाएगा, हमको वास्तविक चीज सब समझ में आता जाएगा, हमको असली खजाने के बारे में जब पता चल गया, तो नकली कौन लेना चाहेगा?
तो इनके पास, नकली वालों के पास तो सब नकली है। इसलिए हमको हमको पता चल जाए, हमको पता चल जाए कि असली क्या है, बस बस बस, फिर हम इनकी सलाह नहीं लेंगे, इनके चक्कर में फिर हम पड़ेंगे नहीं, वैराग्य हो जाएगा। फिर तो हम अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। हमको पता चल गया। इनको पता भी नहीं चल सकता। अगर हम परिश्रम कर रहे हैं, हम राधा कृष्ण से संबंध बना रहे हैं, तो केवल हमें ही पता चलेगा, हमें ही पता चलेगा। हम ही धोखे से निकलेंगे और फिर हम ही चलेंगे, हम ही जानेंगे, हम ही मानेंगे राधा कृष्ण को। और कोई नहीं जानेगा, और कोई नहीं मानेगा, और तो सब अपने एरिया में रहेंगे। इसलिए हमें सच्चा स्वार्थी बनना है, स्वार्थी सच्चा बनना है। ये नकली स्वार्थी नहीं, ये दुख देने वाला, धोखे वाला स्वार्थी, मटीरियल स्वार्थी नहीं, बंदनीय स्वार्थी बनना है, सच्चा स्वार्थी बनना है। सच्चा स्वार्थ के लिए हमारा सच्चा स्वार्थ क्या है? भगवान का ध्यान करना, राधा कृष्ण का ध्यान करना। ये ध्यान करना, ध्यान वाली कमाई हम गुल्लक में खूब डालें, खूब डालें, हमको सब समझ में आता जाएगा। हाँ, फिर हमें ये 99% की परवाह नहीं रहेगी। अब हमको ज्ञान हो गया, ये तो सब धोखा देने वाले हैं, सब भिखारी हैं। हम तो प्रकाशमान को समझ गए, जो हमारे पिता हैं उनको समझ गए। अब हमारा वो हेल्प, हमारा हमको सलाह देने वाले, हमारी मदद करने वाले, अब जो भी हमारे साथ अड़चन आएंगी, जो कुछ समस्याएं आएंगी, अब हमारा भगवान हेल्प करेंगे। हम कहीं कभी बीमार हो गए तो हमारा शकल बना करके, हमको अगर ऑफिस जाना है, बहुत जरूरी है, तो अब हम नहीं जा सकते, तो हमारा रूप बना के, शकल बना के भगवान ऑफिस में जाएंगे, हमारा काम करके आ जाएंगे। यानी कि अब आपका संबंध भगवान से बन गया, जुड़ गया, तो अब हमारे भगवान क्या है? वो हमारे सर्वस्व है ना, वही हमारे प्रेमास्पद है, पति, सखा, बेटा, माता, पिता, धन दौलत, बैंक, प्रॉपर्टी, सब कुछ वो है। तो जब सब कुछ वो है, तो वो बिना कहे, ये नकली वाले तो इनको तो कहना पड़ेगा, ये स्वार्थ के होते हैं ना, ये बिजनेस वाले होते हैं ना, तो इनसे बिजनेस करना पड़ेगा, व्यवहार करना पड़ेगा, तब ये करते हैं। लेकिन भगवान ना, उनको कहने की जरूरत नहीं है। हम सरेंडर करते जाएं, हम उनको अपना मानते जाएं, हम मन उनको दिए रहें, जितने % हम मन उनको दिए रहेंगे, उतने % भगवान सब हमारा मटीरियल समस्या हल करेंगे, मटीरियल काम वो करेंगे अपने आप। कोई भी समस्या आएगी, मटीरियल स्पिरिचुअल दोनों हेल्प करते हैं, दोनों कृपाएं करते हैं। लेकिन मटीरियल के लिए हमें सोचना नहीं है, मटीरियल के लिए हमारे प्राण भी जाए तो हमें राधा कृष्ण से नहीं कहना कि हमें बचा लो ना। मटीरियल के बारे में हमें निष्काम का मतलब क्या है? मटीरियल जो समस्या होती है, सुख दुख, फायदा नुकसान, हानि लाभ, ये हमारे कर्मों के हिसाब से होती है, हमारे कर्मों के हिसाब से होती है। इसलिए राधा कृष्ण का प्रसाद समझ के हमें स्वीकार करना है, अपने दुख को छुपाए रहना है। हमारे किए हुए है ना, भगवान नहीं देते, ये भगवान के तरफ से हमको दुख नहीं मिलता, हमारे कर्मों के हिसाब से हमको सुख दुख मिलता है। इसलिए भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार करना है, छुपा छुपा के। वो अंतर्यामी है, जानते हैं, लेकिन हमें उनसे बताना नहीं है। प्रेम उसको कहते हैं कि अपने प्रेमास्पद को बताना नहीं है, हम चुपचाप भोग लेंगे। प्रेमी का काम है कि अपने दुख को सहन करता जाए, सहन करता जाए, भोगता जाए और प्रभु से प्रेम करता जाए, उनसे प्रेम करता जाए।
हर स्थिति में प्रेम करता जाए, इसको प्रेम कहते हैं। हाँ, मटेरियल डिमांड कुछ नहीं, कुछ भी नहीं उनसे कहना है, केवल उनको मांगना है केवल उनका दर्शन, उनका प्रेम और किसी स्पिरिचुअल गुरु के प्रति प्रगाढ़ विश्वास हो जाए, किसी स्पिरिचुअल गुरु के प्रति प्रगाढ़ विश्वास हो जाए, एक एक शब्द रामबाण की तरह हमारे हृदय में बैठ जाए। भगवान की बात जो कुछ भी हम सुने हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, निकले ना, और ऐसा बैठे भगवान की बात ऐसी बैठ जाए कि मटीरियल बात निकल जाए, निकल ही जाएगा। मटीरियल चीज तो सब नकली चीज है, अंधकार की चीज है। जहां हमारे अंदर स्पिरिचुअल चीज बैठी, भगवान की बात बैठी हमारे दिमाग में, तो ये नकली का जो प्रपंच है ये अपने आप भाग जाएगा, निकल जाएगा। मन एक ही है, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एक है, एरिया दो है। अगर हम भगवान से संबंध बना रहे हैं, भगवान वाली बात हमारे दिमाग में बैठ गई, तो ये नकली जो हमारी चर्चाएं हैं, नकली जो प्रपंच है, नकली जो बातचीत है, ये जीरो हो जाएगा हमारे लिए। सुनना नहीं चाहेंगे, कोई संसारी बात कर रहा है अच्छा ही नहीं लगेगा। अब संसार में हमको रहना है, जितना रोजी रोटी कमाने के लिए जितना जरूरी है उतना तो हम करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोई फालतू बात कर रहा है तो हमें अच्छा ही नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अब हमें भगवान की ही बात अच्छी लगेगी, उन्हीं के बारे में हम सोचेंगे, उन्हीं के बारे में बोलेंगे, उनके सिवा कुछ नहीं अच्छा लगेगा। ये होता है हृदय शुद्धि का कमाल, ये होता है ध्यान का कमाल। इसलिए हम ध्यान करें, खूब गुल्लक में, खूब अपने बैंक में उस कमाई को डालें। ये ना सोचें कि ये ध्यान हमारा खराब जा रहा है, भगवान नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस भ्रम में ना पड़े। वो करते हैं, जो कुछ भी हम अच्छा मटेरियल अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, सब नोट करते हैं। और अच्छे बुरे से परे जो उनसे संबंध बनाने की, उनकी अनन्य भक्ति करने की जो हम चीज सोचते हैं या ध्यान करते हैं, सब नोट करते हैं। हमारे मनुष्य शरीर में गोल्डन चांस में क्रिया तो छोड़ो, क्रिया जो होती है, क्रिया तो बाद में आदमी करता है। भीतर से जो सोचता है अंदर से, वो आदमी खराब है, अंदर से सोचा, बस वो सोचना ही नोट कर लेते हैं। उस आदमी को मारेंगे, हमने मारा नहीं, सोच लिया, अब वो नोट कर लिया, मारने वाला अपराध हो गया। अब उसको भले न मारे, लेकिन हमने सोच लिया, उन्होंने नोट कर लिया। सोचना ही नोट कर लेते हैं। इसलिए हम अपने सोच को राधा कृष्ण के प्रति हम कर दें, उनको मन हम जब दे देंगे तो हमारी सोच शुद्ध हो जाएगी। हमारी सोच हर समय जब शुद्ध रहेगी तो फिर हमारा काम बन जाएगा। मन भगवान इसीलिए मांगते हैं ना कि तुम जब मेरे बारे में निरंतर सोचोगे तब ये गलत चीजें नहीं सोचोगे। गलत चीज अगर सोचोगे तो बंधन में होते जाओगे। क्रिया तो बाद में करोगे, तुम्हारी जो भावना है अच्छी बुरी, हमारा भाई अच्छा है, हमारा बाप अच्छा है, हमारी माँ अच्छी है, फिर हमारी चित्त वृत्ति खराब आ गई पाप कर्मों का, फिर हमारा भाई खराब है, हमारा बाप खराब है। कभी हम अच्छा कहते हैं, कभी खराब कहते हैं, कभी अच्छा कहते हैं, कभी खराब कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? पाप के कारण। हमारे कुछ मटीरियल श्रद्धा जागृत हुई तो हम अच्छा कह देते हैं, कुछ हमारे स्पिरिचुअल श्रद्धा जागृत हुई, ये धरती कम हुई, इनको खराब कहने लगते हैं। हाँ, तो ये सब जो पूरा संसार इस खिचड़ी को पका रहा है,
अब खिचड़ी पकाने का मतलब इसी करोड़ों कल्प कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में घूम रहा है। इसलिए हम खिचड़ी पकाना बंद करें, केवल भगवान को धारण करें, मन से बस उन्हीं के बारे में सोचें। जितना हो सके हम अपने गुल्लक में डालें। पहले 10 मिनट से चालू करें, नियमित 10 मिनट से जब हम चालू करें तो डेली चालू करें, चाहे बुखार हो चाहे कितनों भी आफत आ जाए, हमें 10 मिनट ध्यान करना ही है। ऐसा हम दृढ़ निश्चय कर लें। जैसे हम 10 मिनट खराब करते हैं खाना खाने के लिए, शरीर के लिए खाना खाना जरूरी है, फिर 10 मिनट लैट्रिन के लिए खराब किए, ऐसे शरीर संबंधी नहाने के लिए, सब ये खराब कर रहे हैं ना, इससे कुछ लाभ तो नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम जो ये सब चीजें जो हम खराब कर रहे हैं, अब मन अगर हमारा भगवान के पास है तब ये भी ठीक है। ये सब नहाना धोना ये जो क्रिया कर रहे हैं ये भगवान से प्रेम करने के लिए कर रहे हैं, भगवान से प्रेम करने के, अपने लिए नहीं। हम शरीर संबंधी जो अपने लिए कर्म करते हैं भगवान को भूल के, बस वही हानिकारक है, वही बंधन कारक है, वही दुख देने वाला है, वही हमें 84 लाख में कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में घुमा रहा है। इसलिए मन से हमको राधा कृष्ण गुरु को बिल्कुल बैठा लेना है, धारण कर लेना है। हम नहाने क्यों जा रहे हैं? इसलिए नहाने जा रहे हैं थोड़ा शुद्ध हो जाए, तो थोड़ा राधा कृष्ण के बारे में सोच लेंगे, ध्यान कर लेंगे। लैट्रिन क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहा है कि हमारा बॉडी का संतुलन ठीक रहे। हाँ, तो इसलिए हम भगवान के बारे में सोचेंगे, ध्यान करेंगे। हर क्रिया को हम उनके लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। तब हम बंधन में नहीं पड़ेंगे, तब हम पाप नहीं नोट होगा, फिर वो हमारी भक्ति हो जाएगी। हर क्रिया को भगवान के निमित्त करें, बता के। अरे हम 10 मिनट ही ध्यान करें, फिर जो हम शरीर संबंधी जो क्रियाएं कर रहे हैं भगवान के निमित्त करें। हे प्रभु आपके लिए, हे प्रभु आपके लिए, बस 1 सेकंड को उनको रियलाइजेशन कर ले, याद कर ले। बुराई तो कुछ नहीं है। जो पर्सनैलिटी, जो पावर हमको रोज की रोज शक्ति दे रही है, एक दिन अगर शक्ति न दे तो हम सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, डिसीजन नहीं ले सकते। जिनकी कृपा से हम जिंदा हैं, उनको याद करने में क्या दिक्कत है? उनको याद करने में तो अपना ही लाभ है, और नहीं हम याद करेंगे तो अपना हानि है। भगवान जो अपनी भक्ति कराते हैं, अपने में ध्यान कराते हैं हमारे लाभ के लिए, उनका लाभ नहीं होता। वो तो आनंदमय है, उनको तो सदा से लाभ मिला हुआ है, उनको दुख प्रवेश नहीं कर सकता उनके एरिया में, माया जा नहीं सकती उनके एरिया में। वो तो सदा से माला माल है। जो माला माल होता है, जो सब गुण संपन्न होता है, ऐसे एक गुण उनका दया का है, कृपा का है। भगवान का कोई भी वर्क होता है जीव कल्याण के लिए होता है, हम लोगों की कृपा, हम लोगों के कल्याण के लिए होता है। रामकृष्ण जो अवतार लेके आते हैं, जो लीलाएं करते हैं, अपना नाम दे दिए, अपना रूप दे दिए। क्यों नाम रूप दे दिए? ये मेरा ध्यान करके, मेरी लीलाओं का ध्यान करके मुझे समझेंगे कि हाँ हम भी शरीरधारी हैं, ये भगवान भी शरीरधारी होते हैं। शरीरधारी से प्रेम करना भी जानता है। ये भगवान शब्द बोलते हैं, ये जो शब्द बोलते हैं ये खाते भी हैं, पीते भी हैं। हमारे शरीर के तरह कोई संबंधी हो तभी तो उनसे प्रेम होगा, निराकार से प्रेम नहीं होता। देहधारियों को, शरीरधारियों का प्रेम किसी लाइट से नहीं होगा। खामेखा लोग ताकत लगाते हैं, अगर हो भी गया किसी लाइट से, जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं, किसी लाइट से अगर हो भी गया किसी को तो उनको आनंद नहीं मिलता।
वो सत्ता सत्ता में मिल गए, नदी समुद्र में मिल गया, न उसके उस जीवात्मा का न मन रहेगा, न बुद्धि रहेगी, न वो कोई आनंद जान पाएगा, न भगवान की सेवा मिलेगा, न दर्शन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमको शरीरधारी, हमको बॉडीधारी श्री कृष्ण राधा कृष्ण से संबंध बनाना है, और किसी से नहीं, और उनके नौकर चाकर से नहीं। राधा कृष्ण ही सुप्रीम पावर है, सबके बाप हैं, और बाकी सब नौकर चाकर, हनुमान जी, शंकर जी, माता जी, जितने भी हैं सब नौकर चाकर हैं भगवान श्री कृष्ण के। तो हम क्या हैं? हम भी भगवान की शक्ति हैं, और ये शंकर जी, हनुमान जी, देवी देवता भी भगवान की शक्ति है, भगवान की ही पावर से सब पावर वाले बने हैं। तो हम ये नौकर चाकर में क्यों भागे? हम अपने बाप की भक्ति न करें? तो हम भी जितनी मात्रा में अंशी हम हैं, उतनी मात्रा में ये देवी देवताओं भी हैं। जैसे हम नौकर चाकर भगवान राधा कृष्ण के हैं, ऐसे ये शंकर जी, हनुमान जी सब नौकर चाकर हैं। हमको नौकर चाकर के पास नहीं जाना है, सम्मान देना है। हे शंकर जी, हे हनुमान जी, आपको नमस्कार हो, हमें श्री कृष्ण की भक्ति दीजिए। अपमान कहीं नहीं करना है, सम्मान देना है। प्यार, लक्ष्य हमारे इष्ट देव, हमारे जो अपने हैं, केवल राधा कृष्ण के सिवा मैं किसी को नहीं जानता, वे ही मेरे हैं अपने। तब हमारा हृदय की शुद्धि होगी। और ये बहुत बड़ा भाग्य मानो कि कोई भी हमको, पहली बात तो दुर्भाग्य क्या है कि संसार में कोई भी 99% जो नकली माँ बाप हैं, ये हमको भगवान की तरफ, भगवान से संबंध बनाने के लिए हमको प्रेरित ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये अंधे हैं, भिखारी हैं। और अगर कोई मटेरियल बाप हमारे परिवार में रहते हुए, हमारे घर में रहते हुए हमको प्रेरित कर रहा है, ये बड़े भाग्य हैं। ऐसे भाग्य हैं कि हम पूरा पृथ्वी और खरबपति बन के अगर उसको हम दान करें कि चलो ये जो हमको अच्छी बात बताए हो, ये बराबर हो जाएगा, हम उरीन हो जाएंगे। नहीं हो सकता उरीन, हमको महत्व तो नहीं पता है, हम इस कृपा का रियलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस ऋण से कोई भी नकली जो ये बेटी बेटा होते हैं, ये जो अगर हमको कोई भी मटेरियल बात सुना रहा है, भगवान से संबंध बनाने के लिए ये बात सुना रहा है, अगर हम उसकी बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं, कृपा का रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, अरे इतनी बड़ी कृपा कि 99% ये मटेरियल वाले हमको भगवान से संबंध बनाने की बात ही नहीं करते। ये सब अंधकार, लखपति, करोड़पति, खरबपति होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारे ऐसे भाग्य, हमारे घर में कोई ऐसा मटेरियल बाप हमको मिला, हमारे कोई संस्कार, कोई भाग्य, कोई हमारे दिव्य पुण्य कर्म ऐसे होंगे जो हमको मटेरियल बाप हमको प्रेरित कर रहा है सही जगह। अरे हमारे कितने भाग्य हैं। हम इस चीज को सुन करके विभोर न हुए, कमरा बंद करके हम नाचे न खुशी के मारा। हमको कोई हमको सुख की तरफ प्रेरित कर रहा है, आनंद की तरफ हमको प्रेरित कर रहा है। हमारे भाग्य, हमारे कितने भाग्य। इस भाग्य को सुन के, समझ के, अगर बंद कमरे में हम नाचे न खूब ना नाचे, हमारी बुद्धि बहुत अभागी है, हम बहुत पाप युक्त हैं, हम बहुत पापात्मा हैं कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा हो रही है और हम फिर भी हम ये धोखा देने वाले माँ बाप, स्त्री पति, नकली, ये तो तैयार बैठे हैं, ये तो खून चूसने के लिए तैयार बैठे हैं। आ जाओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। धोखा दे रहा है, इनके पास है कुछ नहीं। माँ भिखारी बेटा से सुख चाहती है, बेटा भिखारी माँ से सुख चाहता है, बाप भिखारी बेटे से सुख चाहता है, बेटा भिखारी बाप से सुख चाहता है।
बहन भिखारी भाई से सुख चाहता है, भाई भिखारी बहन से सुख चाहता है। सब भिखारी हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, भ्रम में है, भ्रम में और भ्रम में, धोखे में ही इनका जीवन बीतता है। संसार में फेमस हो जाएंगे, हाँ हम कलेक्टर बन गए, हम फलाना बन गए, हम इस पोस्ट पे बन गए, हमको लोग इतना सम्मान करते हैं। संसार में फेमस हो गया, मर गया। अब संसार में फेमस होने का मतलब ही है मीठा जहर, पॉइजन। जिसको मीठा जहर भरपूर मिल गया हो वो भगवान की तरफ चलेगा, भगवान के बारे में सोचेगा। 100% हमारे हृदय में धोखे वाला सुख भर गया है, 100% हमारे हृदय में अंतःकरण में धोखे वाला सुख भर गया है फेमस होने में। संसार में फेमस होना ये बहुत, इसी की प्लानिंग करते हैं लोग, संसार में फेमस हो जाए। ये बहुत हानिकारक है, बहुत बड़ा हानि है हमारे लिए, मीठा जहर है, पॉइजन है। इसलिए इस जहर के चक्कर में नहीं पड़ना है। बस संसार से हमें इतनी आवश्यकता है उतना हम व्यवहार करें कि हमारे शरीर का विटामिन प्रोटीन चल सके। अगर हम सारी जिंदगी बैठ के खा सकते हैं, इतना हम पैसा कमा लिए हैं, सारी जिंदगी हम बैठ के खा सकते हैं, तो फिर हम संसार की तरफ न भागें, छोड़ दें नौकरी, छोड़ दें बिजनेस। केवल अब हमारा काम है, अब हम सारी जिंदगी शरीर के लिए खा सकते हैं बैठ के, बस हम विटामिन प्रोटीन दें, भगवान का ध्यान करें हर समय, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते। हमारा सच्चा स्वार्थ क्या है? भगवान का ध्यान करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान का ध्यान करना, हर समय हर समय हर समय, बिल्कुल न भूलना। ये हमें गोल्डन चांस मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। हमको हर समय ध्यान करना है, हर समय। ये शरीर एक एक सेकंड, एक एक सांस हमारे लिए बहुत बड़ा मूल्यवान है। एक एक सेकंड ये बहुत मूल्यवान है और बहुत बड़ा हानिकारक भी है। अगर हम मटेरियल जगत में फेमस होने के लिए नकली माँ बाप स्त्री पति के चक्कर में पड़ के अगर हम मटेरियल जगत में भाग रहे हैं तो सबसे बड़ा हानिकारक है। डबल अपराधी हो जाते हैं और अनंत जन्मों के अनंत पहाड़ हमारे ऊपर तो लदा ही है, इस जन्म का भी हमने लाद के डबल कर लिया। इसलिए सबसे बड़ा हमारी बुद्धि, हमारा मन सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन भी है। दुश्मन कैसे है? अगर हम माँ बाप स्त्री पति ये नकली लोगों के लिए इनकी बात मान करके संसार में फेमस होने के लिए अगर हम भाग रहे हैं, हमारी बुद्धि भाग रही है, हमारा मन भाग रहा है, तो सबसे बड़ा हानि है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। अब मित्र कैसे है? मित्र ये है कि भाग्यवश हमारे ही घर में कोई हमको भगवान की तरफ, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को मोड़ रहा है, घुमा रहा है, प्रेरित कर रहा है, हमारी बुद्धि घूम गई राधा कृष्ण की तरफ, तो सबसे बड़ा मित्र है हमारा मन। इसीलिए कहा गया है कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही हमको अनंत जन्मों से ये संसार के झूठे चमक धमक, झूठे प्रपंच में हमको कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में घुमा रहा है अनंत जन्मों से। इसलिए और घूमेंगे, घूमने वाले ये 99% जो मटेरियल माँ बाप हैं, ये जो शिक्षा देते हैं, ऐसी पढ़ाई करो, ऐसे बनो, ऐसे इंजीनियर बन जाओ, ऐसे डॉक्टर बन जाओ, ऐसे कलेक्टर बन जाओ, केवल मटेरियल चिंतन करना, भगवान की संबंध की बात न बताना। अब हम गए मरे इन अंधों की बात मान करके, भिखारियों की बात मान करके। अरे ठीक है, शरीर के लिए भगवान बोले हैं कि शरीर के लिए हम पूरा संसार बनाए हैं, लेकिन जितना